और एक बार त्रिएक परमेश्वर को महिमा मिले और आप सभी जनों को मसीही वंदना भी। एक दूसरे को निरंतर प्रार्थना में हम उठाए रखें, कोई भी विश्वास में कमजोर न हो और परमेश्वर की विशेष अनुग्रह में परमेश्वर हम सबको ले चले। प्रभु ने अब तक हमें संभाला, हमारे माता पिताओं को, भाई बहनों को परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान की। फिर से हम उसी विषय में चलेंगे जो हम मनन करते आ रहे थे, जो कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आई एम द गुड शेपर्ड। द आई एम स्टेटमेंट्स प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ मैं हूं करके जो बताया हुआ बातों में हम फिर से जा रहे हैं। और एक बार यूहन्ना 10 का 11वां वचन को पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसका 14वीं वचन भी पढ़ें। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। जानता हूं, बाकी भी है ना। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। प्रेज गॉड। अच्छा चरवाहा मैं हूं। हम अभी तक उसके बारे में मनन कर रहे थे। द प्रॉफिट्स ऑफ शीप ऑफ गॉड और द एडवांटेजेस ऑफ द शीप ऑफ गॉड। परमेश्वर की भेड़ों के फायदे। अब उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहूंगा। और उसमें हम लोग मनन लास्ट में ये किए थे कि वी कैन एक्सपीरियंस the very deep joy of being known and loved, fully loved, because his love rests on his character, not on us or not on us. प्रभु हमें पहचानते हैं, इससे हम आनंदित रह सकते हैं। दो चीजों में क्या क्या है? वी आर फुली नोन, at the same time fully loved by our shepherd. हमारे चरवाहा के द्वारा हम पूरे पूरे पहचाने जाते हैं और पूरे पूरे प्रेम भी किए जाते हैं, क्योंकि उसका प्रेम का आधार हमारे स्वभाव नहीं है, परंतु उसी का स्वभाव है। हालेलुया। ദൈവം നമ്മെ പൂർണ്ണമായും അറിയുകയും മുഴുവനുമായും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആനന്ദകരമാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആധാരം നമ്മുടെ സ്വഭാവമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. स्तोत्र। परमेश्वर का स्वभाव पर आधारित वो हमसे पूरा पूरा प्रेम करते हैं, न हमारे स्वभाव के आधार पर। तो अब उसमें वापस जाना नहीं चाहूंगा, जबकि बहुत चीजें जानने के बारे में हमें सीखने के लिए हैं। इससे पहले भी 2 बार उसी सिलसिले में मैंने आपको
बताया भी था। अब हम ये देखने के लिए चाहेंगे कि आ, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, उसका क्या मतलब है? जीसस इज द गुड शेपर्ड, वो अच्छा चरवाहा है। वो हमने मनन नहीं किया था ना, या किया है? टू ग्रीक वर्ड्स, याद है किसी को? रोफस, उसको प्रोजेक्ट कर लो। जीसस इज द गुड शेपर्ड, मे बी फ्रॉम स्लाइड नंबर 16। हमने अभी पढ़े हुए वचनों में हम देखते हैं गुड, इट्स नॉट रिटन। इंग्लिश में भी उसको पढ़िएगा, 11वां वचन। यूहन्ना 10 का 11। I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. आई एम ए गुड शेपर्ड। I am the good shepherd. The good shepherd gives यस, his life for या the sheep. इंग्लिश, इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए कहा। इट्स नॉट आई एम ए, बट आई एम द गुड शेपर्ड। वहां पर जो आर्टिकल दिया है, डेफिनेट आर्टिकल, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं करके नहीं बोला। आई एम द, आई एम द, या दूसरा दिखा ना, आई एम द। उसके बाद वाला स्लाइड है। जीसस इज द गुड शेपर्ड, इट्स नॉट सिंपली ए गुड शेपर्ड। अगर मैं एक अच्छा चरवाहा हूं बोलता तो मतलब था और भी लोग हैं, लेकिन मसीह ने कहा आई एम द, मतलब यह है कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। मसीह को छोड़ दूसरा कोई अच्छा चरवाहा नहीं है, बट ही इज द यूनिक इन कैरेक्टर। भजन संहिता 23, जकरिया 13 का 7, इब्रानियों 13 का 20, पहला पत्रस 2 का 25, 5 का 4, इन सभी भागों में हमारे प्रभु अच्छा चरवाहा, वो ही अच्छा चरवाहा करके बताया है। जकरिया 13 का 7 को जरा पढ़िएगा, बाकी सब हम जानते हैं। जकरिया वो 13 जल्दी जल्दी। वे यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यीशु मसीह के लिए वहां बताया हुआ है। आपको याद होंगे, शायद हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में 10 बातें चरवाहे के तौर पर सीखे थे, तो उसमें एक हम ऐसे भी सीखे थे, द स्मिटन शेपर्ड, जो काटा गया चरवाहा। तो इसमें से ये वचन से लेकर के बताया है। तो प्रभु यीशु मसीह वो बाकी सभी चरवाहों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है।
बिल्कुल अलग है। तो वो है यहां पर बताया। या अब हम देखते हैं ये अच्छा चरवाहे का मतलब क्या है, अच्छा का मतलब क्या है। दो यूनानी शब्द है अच्छा के लिए जो इस्तेमाल हुआ है। एक है अगाथोस, दूसरा है कालोस। ये दो शब्द यूनानी भाषा में हैं जो अच्छा करके अनुवाद किया जाता है, अगाथोस और कालोस। तो ये जो अच्छा चरवाहा बताने का मतलब है कि इस अच्छाई, ये जो भलाई, इट्स एन इनेट गुडनेस, अंदरूनी तौर पर होने वाला एक भलाई है। उसमें अगाथोस का मतलब है ए मॉरल क्वालिटी ऑफ ए थिंग, एक नैतिक गुणवत्ता है, एक नैतिक भलाई है। लेकिन कालोस जो है, कालोस, उसका मतलब है गुड, नोबल, होलसम, good and beautiful, contrast to that which is wicked, mean, foul and unlovely। तो कालोस जो शब्द है उसका मतलब है नोबल, बहुत ही उच्च स्तरीय है, होलसम, परिपूर्ण है, सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, प्यारा है। मतलब जो चीज उसका विपरीत में आता है, जो चीज गंदा है, दुष्ट है, निम्न स्तरीय है, ऐसा। हियर गुड मीन्स टू हैव सम चार्म विच इज लवली, बड़ा प्यारा है। कि किसी किसी को देखने से, सुंदरता के बारे में नहीं बोल रहा हूं, देखने में सुंदर है तो भी कुछ लोगों में वो एक एक ग्रेस, एक चाम, एक आकर्षणीयता नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग शरीर में कमजोर है, देखने में अच्छे नहीं हैं, फिर भी है ना, उनके एक अनुग्रह जो भरा रहता है, एक ग्रेस करके जिनको हम बोलते हैं। तो उस प्रकार ये जो अच्छा कालोस करके हैं, वो जो शब्द, वो अच्छा का मतलब ये है कि अंदर ही से नहीं, बाहर से भी बड़ा प्यारा है, प्यारा है। इट सिग्निफाइज नॉट ओनली दैट विच इज गुड इनवर्डली character, but also that which is attractive outwardly. It is an innate goodness. It's an innate goodness. ये बिल्कुल अंदर से तो अच्छा है ही, स्वभाव तो है ही, और स्वभाव ही नहीं परंतु बाहर से भी बिल्कुल, मतलब बर्ताव भी, दिखावा भी, एक बाहरी शक्ल भी, ये भी सब जो है आकर्षणीय है। तो यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, अंदर से बाहर से वो अच्छा है, अंदर से भी बाहर से भी वो अच्छा है। तो बड़े आकर्षणीय है, बड़े प्यारा है, प्यारा नाम है। तो वो है प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताया। आई एम द गुड शेपर्ड। उसका यूनानी शब्द, यूनानी बात है यहां पर बताया है, कालोस जो शब्द दिया है। तो ठीक है,
तो आखिरी स्लाइड उसमें भी होगा शायद ना, यह है कि देयरफॉर इन यूजिंग द फ्रेज द गुड शेपर्ड, Jesus is referencing his inherent goodness, his righteousness, and his beauty. As shepherd of the sheep, he is the one who protects, guides, and nurtures his flock. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा, तो उसका मतलब यह है कि मसीह की अंतरोनी जो स्वभाव है, धार्मिकता है और सुंदरता है, He is the beautiful savior. यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 का 14वीं वचन हम जानते हैं, फिर भी पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 1 का 14। हाँ जी। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रेज गॉड। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। बस मैंने हटा दो। अब इस बात को हम जाने कि हम अगर प्रभु को देखेंगे ना, हम लोग वैसे गीतों में भी गाते हैं, सर्व अंग सुंदर है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में भी, यीशु मसीह की बचपने के बारे में भी सुसमाचार की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि बालक बड़ा और परमेश्वर और मनुष्य की अनुग्रह में बढ़ते गए। तो प्रभु यीशु मसीह में एक चाम, एक आकर्षणीयता, एक विशेष अनुग्रह बना रहा। अभी भी अगर उस समय जब हमारे पाप से बिगड़े हुए मनुष्य की समानता में आया था, तब भी ऐसा एक अनुग्रह मसीह पर छाया रहा हो, तो अभी महिमा में उठा लिए जाने के बाद हमारे प्रभु की उस गरिमा, उस महिमा कितना ज्यादा है, कितना अधिक है। इसीलिए सचमुच में हम अपने प्रभु को देखेंगे ना, पहचानेंगे ना, फिर हम और कहीं नहीं जाएंगे और कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर यीशु का ये अच्छाई को जान ले तो हमें और कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं, हमारी नजर फिर उस पर से निकल नहीं सकेगा। लेकिन ऐसा हमने हमारे प्रभु की सुंदरता को निहार पाए हैं। നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ സ്തോത്രം ഉള്ളതുപോലെ കാണുവാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഇതുവരെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ബാഹ്യ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറന്നാൽ സർവാംഗ സുന്ദരനായ മനോഹര രൂപിയായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണാം. അവനെ നാം കണ്ടാൽ സ്തോത്രം പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും, ലോകത്തിലെ വേറെ ഒന്നും സൗന്ദര്യമുള്ളതായി തോന്നുകയില്ല. हालेलुया, प्रेज गॉड। कुछ लोग किसी खाने के बारे में बताते हैं कि वो जो चीज आप खाओगे ना, फिर आप और कुछ नहीं खाओगे, उसी को मांगते आओगे।
मैंने इन दिनों एक एडवर्टाइजमेंट देखा। अ, ऐसे न्यूज वगैरह भी देखते समय आ जाती हैं एडवर्टाइजमेंट। एक पैंट्स का है, कोई वो पैंट्स खींच खींच करके वो विज्ञापन वाला बोल रहा है कि अगर एक बार ये आप पहन लोगे और कोई कपड़ा नहीं पहनोगे, आप बस इसी के बारे में पूछते पूछते दुकानों में जाओगे। प्यारो, हाँ, शायद किसी गाड़ी में हम सफर करें तो उसके बाद उससे निचला स्तर के कोई गाड़ी अच्छा ही नहीं लगेगा। तो प्यारो, अगर ऐसा है दुनिया की बात, तो समझ लें कि विश्व में अगर कोई सुंदर है, उन सारे सुंदरता पूरा मिला करके रखें तो भी जिसके तुल्य नहीं होगा उस सुंदर रूपी हमारे दूल्हे को एक बार हम निहारें तो इस संसार की कोई भी चीज हमारे लिए बहुमूल्य नहीं होगा। मैं अभी खिड़की के पास बैठा हूं, खिड़की की तरफ में बाहर मेरा चेहरा है, पीछे दीवार आप देख रहे हो। इसलिए बैठा हूं कि कमरे में लाइट है इधर, लेकिन वो लाइट जलाएं तो भी बाहर के ज्योति के बराबर नहीं होगा। मैं उधर बैठूंगा तो मेरा ये लाइट के बावजूद भी मेरे पीछे बड़ा लाइट होगा, इसीलिए मेरा चेहरा काला पड़ेगा। मैं अब बाहर की ओर देखता हूं, फिर स्क्रीन में देखूं तो आप लोग मुझे बराबर नहीं दिखता कुछ पलों के लिए, क्योंकि इस मोबाइल में मैं जो स्क्रीन में देख रहा हूं इससे भी बड़ा ज्योति मेरे सामने है, धूप का, सूरज का। उसी तरह धार्मिकता का सूरज हमारे प्रभु को हम उसकी सुंदरता के साथ में निहारें तो प्यारों, हमें और कोई भी सुंदर नहीं लगेगा। संसार की कोई वस्तु स्वादिष्ट, कीमती नहीं लगेगा। तो अब तक उस तरह हम अपने प्रभु की अच्छाई को, हमारे प्रभु की भलाई को, सुंदरता को, गरिमा महिमा को नहीं निहार पाए। आज हम अपने प्रभु से विनती करें, प्रभु जी मेरे अंदरूनी आंखों को खोल दें कि मैं आपको अपनी महिमा के साथ में जरा देख लूं, ताकि संसार की कोई भी चीजों की आकर्षणीयता मेरी आंखों को चुरा ना सके, मेरे दिल को चुरा ना सके। हालेलुया। तो प्यारों, हमारे नजरें आज किस पर लगें? हमारे चरवाहे की अच्छाई पर, ताकि हम पहचान सकें हमारे चरवाहा यीशु कैसा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा। और ये भी बात बोलकर मैं समाप्त कर लूं। हमारे प्रभु की सबसे बड़ी सुंदरता या हमारे प्रभु की सुंदरता को दुगनी बनाने वाली बात क्या है? ऐसा एक प्रयोग है ना हिंदी में, दिन दुगुनी रात चौगुनी, ऐसे एक मुझे बराबर नहीं आता वो, आपको मालूम हो। कई लोग प्रार्थना वो में भी बोलते हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसे बोलते हुए मैंने नहीं सुना। दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ा दे, ऐसे मतलब वही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज क्या है? हम लोग प्रभु में नहीं थे तो हमारे बच्चों को हम भो में, क्या बोलते हैं उसको, काला, काजल।
काजल काजल लगाते थे, आंख में लगाते थे, इधर भी एक देते थे। और आजकल तो आप दुकानों में जाकर भी, या हम और कुछ लोगों को हंसते समय में यहाँ गड्ढा हो जाता है, और कुछ लोग उसको सुंदरता का निशान समझते हैं। तो जिनकी नहीं है असलियत में, वे लोग दुकानों में जाके आर्टिफिशियल बना देते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को बढ़ाने वाली बात क्या है? मैं आपको कह दूं, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह की शरीर में अभी अगम्य ज्योति में रहने के बावजूद भी 5 ऐसी घाव है जो मेरा प्रभु की महिमा को बढ़ा देता है। क्योंकि वो कौन चरवाहा है? अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा। हालेलुया। यीशु मसीह अब अनंत महिमा में है। जब से हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, जो हम पिछले दिनों में देखे थे, इफिसियों 1:20 से लेकर की पदों में, सब कुछ के ऊपर वो शिरोमणि ठहराया गया है, और वो महिमा में है अभी। लेकिन उस महिमा भी ये 5 घाव को छिपा नहीं पाया। जब हम अनंतता में भी पहुंचेंगे, तब भी अगम्य ज्योति में हमारे प्रभु होंगे और हम भी होंगे। हमारे शरीर में अभी पड़े कई दाग वो महिमा मिटा देगी, मगर तब भी हमारे प्रभु की शरीर में जो 5 घाव, वो महिमा मिटा नहीं सकेगी। वो 5 घाव अच्छा चरवाहा होकर हमारे लिए उसने अपने शरीर में पाया है। वो हमारे प्रभु की अच्छाई को अनंतता पूरा पूरा हमें दर्शाते रहेंगे, दर्शाते रहेंगे। हालेलुया। हमें अनंतता में पहुंचेंगे भी ना, और कुछ भी स्वर्ग की सुंदरता भी, नया यरूशलेम की बेशकीमती मोती कनकों से बनी बात भी हमारे ध्यान को खींचेगी नहीं, परंतु मुझे और आपको परमेश्वर की पुत्र की महिमा के रूप की समान बनाने के लिए परमेश्वर की पुत्र मसीह यीशु ने अच्छा चरवाहा होकर के सहा कष्टों की अनंत काल की निशान, वो 5 घाव ही हमें उसकी ओर आकृष्ट करते रहेंगे, आकृष्ट करते रहेंगे। हालेलुया। मुझे याद है, मेरे पिताजी की हाथ बिल्कुल देखने में भी काला काला सा दिखता था, और छूने में भी लोहा जैसा दिखता था। मेरे पिताजी का काम था सेंटरिंग का, सेंटरिंग का काम था। तो मेरे पिताजी ही सरिया वगैरह, उस समय कोई मशीन वगैरह होता नहीं था, हाथ से ही सब करता था। मेरे पिताजी ही उन सब का हिसाब से सब करता था। तो बिल्कुल मोटा मोटा काला काला सा। एक ही बार पिताजी ने मुझे मारा है, उनका 5 उंगलियां मेरे जांघ पर आ गया था, मुझे याद है अभी भी। मेरी मम्मी उस समय बोलने लगी, लोहे की हाथ से बच्चे को मत मार। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, तो मेरे पिताजी की हाथ की वो कालापन और मोटापन मेरे लिए बड़ा घमंड का था, क्योंकि मुझे पालने के लिए उन्होंने उस प्रकार किया है। घर घर में काम करने वाले स्त्रियां, बर्तन मांजने वाली माँ लोगों के हाथों में ऐसा होता है। अच्छे बच्चे उसको बिल्कुल घमंड की बात समझते हैं, क्योंकि वही उनके लिए उस माँ की, उस बाप की सुंदरता है। आज मैं यहां पर आया, एक ऑटो रिक्शा में जा रहा था। मैंने उनसे पूछा कैसे हैं।
बच्चे लोग। तो बोला मेरा बड़ा बेटा जर्मनी में है। तो मैं उस समय सोचा जर्मनी में पढ़ाई करके अभी नौकरी में लग रहा है, और वहां का सुख सुविधा में रहते समय उसको जरूर याद होगा मेरा बाप मुझे यहाँ पहुंचाने के लिए इंडिया में केरल में ऑटो चला रहा है, ऑटो रिक्शा। प्यारों, अगर ऐसा उन बच्चों को माता पिता के प्रति घमंड है, आज मेरे लिए भी हो, मुझे और आपको भी इस महिमा की स्थिति में लाने के लिए हमारे प्रभु स्वर्ग छोड़कर आया ही नहीं, परंतु हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर मरा, अभी भी 5 घाव अपने शरीर में लिया है। अनंतता में भी हम उसी को निहारते हुए वध किया गया मेमना को हम निरंतर आमीन आराधना करते रहेंगे। इसीलिए है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में 4 प्राणी, 24 प्राचीन, सारे स्वर्गदूत और अनगिनत पवित्रगण उस सिंहासन के पास गिरे पड़ेंगे और सिंहासन पर बैठे हुए पिता के सामने वध किया मेमने की उपासना ये गीत गाकर करेंगे। ए परमेश्वर की मेमना, तू योग्य है। क्या है तेरी योग्यता? तू वध हुआ, वध होकर अपने लहू के द्वारा हमको अलग अलग भाषाओं से, कौम से, जाति से क्या कर दिया? अपने पिता के लिए खरीद लिया। हम भी उस दिन गाएंगे, हम मलयालम भाषा बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, हमको अलग अलग भाषाओं से आपने खरीदा अपने लहू के द्वारा। ये अच्छा चरवाहा आपकी दंडवत हो, उसके सामने गिरे पड़े और हमें मिलने वाला मुकुट भी उसके सामने अर्पण करके हम यही मेमने की गीत गाते रहेंगे। वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। प्यारों, हमें उसने अपना जीवन देकर हमें अनंत जीवन दिया है। उस अच्छा चरवाहे की भेड़े बनकर जितने भी दिन हमारे लिए बचे हो, उतने दिन विश्वास योग्यता और पवित्रता के साथ में हम आगे बढ़ते जाएं, उसके लिए अपने जीवनों को हम समर्पित करें। हालेलुया। उस अच्छा चरवाहे की आगमन के लिए जो बड़ा प्रधान चरवाहा होकर आएगा, उस आगमन के लिए ये अच्छा चरवाहा हमें तैयार करें। इस प्रार्थना और वचन के साथ मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। हालेलुया।